हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। तो आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 2 जैसे कि आपको पता है वेपर VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में है ना। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। इसकी मैंने 10 वीडियो बनाई हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने ऊपर आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। नहीं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यूनिट 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट पीछे बढ़ते हैं। देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रिवर्स वेपर कार्नोट साइकिल की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यही होता है कि VCRS साइकिल क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कंप्रेसर, एवापोरेटर, है ना, एक्सपेंशन बॉल वगैरह। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हम लोग क्या डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा है वो देखिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यही बनता है आपके लिए कि VCRS साइकिल क्या होती है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताना है, साथ ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल, ठीक है ना। जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है ना दोस्तों, उसके कंपैरिजन में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताना है, ठीक है। तो VCRS साइकिल के डायग्राम भी आपको बनाना है अच्छी तरीके से, वो सब उसमें आपको बताना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मैकेनिज्म आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपके पास। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो VCRS साइकिल के आपको PH डायग्राम और TS डायग्राम ये बनानी है अच्छी तरीके से कि किस सबसे पहले VCRS साइकिल आपको ड्रॉ करनी है, उसके बेस में PH डायग्राम बनानी है ना, और TH डायग्राम बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, VCRS साइकिल के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसकी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। अगर आपको VCRS साइकिल के बेस पे न्यूमेरिकल आएगा ना, तो जो मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों वो ज़रूर देखना, आपको 110% आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको निकलवाए क्या है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और COP निकालना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन डिस्चार्ज प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटिंग साइड सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताना है आपको, बेसिकली जो VCRS साइकिल है उसके अंदर जैसे आपके पास आपको पता है वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर होता है, एवापोरेटर होता है और एक्सपेंशन वॉल्व वगैरह होती है, ठीक है ना। तो उसको अगर मैं कंप्रेशन का प्रेशर बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो उसके बेस पर क्या क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना, क्या क्या इफेक्ट या चेंज देखने को मिलेंगे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो क्या है, कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। तो कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का यूज़ हम क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास VCRS साइकिल है दोस्तों, है ना, और उसके होने के बावजूद भी दोस्तों हम लोग कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं। कास्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है ना, उसका PH डायग्राम आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर ये है, व्हाट इज मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, कंपेयर इट विद कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओवर सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। यानी कि यहाँ पर आपको मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से बताना है और उसको कंपेयर भी करना है कि कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। साथ ही उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताना है।